आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद और उसकी महिमा करते हैं आज के दिन के लिए। एक बार फिर से हम प्रभु परमेश्वर के उस पवित्र और जीवित सामर्थी वचन पर मनन करने के लिए तैयार हैं। और आज के मनन पर हम जब विचार करें तो मुझे एक शब्द समझ में आता है कि अब क्या करें, अब क्या करें। और ये क्यों आता है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मानो ये जो भी शब्द, जो भी विचार हमारे मन के अंदर उत्पन्न होते हैं वो स्वाभाविक है और उनका उत्पन्न होना अवश्य है। क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मनुष्य के जीवन के अंदर बहुत सारी जो क्रियाएं हैं वो उसको ये सब सोचने पर मजबूर करती हैं। अभी पिछले दिनों गुड फ्राइडे, ईस्टर लोगों ने जो कि घर पर ही रह करके मनाया। प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के दिन को जब वो मना चुके तो उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने दर्शन दिए। और एक घटना मुझे याद आती है और उस घटना को मैं जब पढ़ रहा था तो मुझे एक बात समझ में आई कि वास्तव में मनुष्य का जीवन बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन हमें उससे कुछ सीखने के लिए मिलता है। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, जब यीशु मसीह ने कोई भी क्रिया की, कोई भी चिन्ह और चमत्कार किया, कोई भी कार्य जब वो करता था तो उस कार्य को करने के पीछे एक मकसद होता था। एक चिन्ह और चमत्कार को करने के पीछे एक मकसद होता था। अगर कोई भी शब्द उसने बोले हैं तो उसका एक मकसद होता था और उस मकसद को समझने की हमें आवश्यकता है और उसकी मर्म को समझने की आवश्यकता है। हम जब देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 21 बाब और उसके 1 पद से लेकर के 14 पद तक एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटित होती है। और वहाँ पर मैं उसको पढ़ नहीं रहा हूँ, मैं खाली ऐसे ही आपको बता दूंगा उसको। ये तिब्रियास की झील पर प्रभु यीशु मसीह का अपने चेलों को दर्शन देना था। और जब तिब्रियास की झील पर यीशु मसीह ने दर्शन दिया तो उससे पहले कुछ घटनाएं घटती हैं। उन घटनाओं के विषय में अगर हम बातचीत करें और उस वार्तालाप को अगर हम देखें तो उसका पहला पद इस तरीके से कहता है, इन बातों के पश्चात यीशु ने तिब्रियास झील के किनारे से अपने आप को चेलों पर प्रकट किया और उसने इस प्रकार प्रकट किया, समौन पतरस और इस थोमा जो दिदुमुस कहलाता है और गलील के काना का नतेल और जब्दी के पुत्र और यीशु के चेलों में से अन्य 2 इकट्ठे थे। वो अकेले नहीं थे बल्कि एक पूरे चेले जो थे, जो सब चेले थे वो इकट्ठा हो गए। समौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलेंगे। वे जाकर नाव पर चढ़ गए और उस रात उन्होंने कुछ भी नहीं पकड़ा। ये बड़ी गंभीर बात है, इसको समझने का प्रयत्न करें हम लोग कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए, मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जिंदा हो गए, चेलों को दिखाई दिए, चेलों से बातचीत की। लेकिन उसके बाद वो क्या कहते हैं, चेले जब यीशु मसीह को देख चुके हैं कि मुर्दों में से जी उठे हैं, उसका दर्शन कर चुके, उसके बाद पतरस क्या कहते हैं कि आओ हम मछली पकड़ने को चलें क्योंकि मैं जा रहा हूं। अजीजों, आप याद करें कि प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को और चेलों को किस तरीके से बुलाया। और ज्यादातर वो जो चेले थे वो मछुआरे ही थे। और हम देखते हैं कि पतरस को उसने जब बुलाया तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात उन्होंने बोली। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मत्ती 4 और उसके 19 पद में अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पर भी यही बात मिलती है कि मैं तुझे मनुष्यों का पकड़ने वाला बनाऊंगा, मैं तुझे मनुष्यों का मछुआरा बनाऊंगा।
तुम अभी मछली पकड़ते हो, लेकिन मैं तुम्हें मनुष्यों का मछुआरा बनाऊंगा। मरकुस 1 उसके 17 पद में भी हम पढ़ते हैं, वहां भी यही बात लिखी है। लूका 5 और उसके 10 पद में पढ़ते हैं तो वहां पर भी यही पढ़ने के लिए मिलता है। प्रभु यीशु मसीह पतरस को कहते हैं कि मैं तुझे मनुष्यों का पकड़ने वाला बनाऊंगा। यहां पर वो मछुआरा नहीं बनाना चाहता है, बल्कि वो मनुष्यों को पकड़ने वाला एक ऐसा शख्स बनाना चाहता है जो मनुष्यों को पकड़े, यानी उसकी आत्माओं को जीत सके। लेकिन वही पतरस जो प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ है, जो वादा करता है, प्रभु मैं तेरे साथ साथ रहूंगा, प्रभु मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मौत आ जाए मुझे लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तेरे साथ मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं, मैं तेरे लिए मर जाने के लिए तैयार हूं। इतने बड़े ना वादे और इतने बड़े ना कॉन्फिडेंस के साथ वो कहने वाला, जब ना प्रभु यीशु मसीह जीवित हो जाते हैं तो वो कहता है, उसको दर्शन भी मिल चुका है, सब कुछ हो चुका है, लेकिन पतरस कहता है मैं तो अब वापस मछली पकड़ने के लिए जाता हूं। क्या यीशु मसीह ने पतरस को मछली पकड़ने के लिए बुलाया था? यीशु मसीह ने यह कहा था कि अब तुम वापस जाओ और जाकर के मछली पकड़ो? अगर उसका चुनाव हो गया कि उसको मनुष्यों का पकड़ने वाला बनना है या उसको मनुष्यों का मछुआरा बनाया है, तो वास्तव में उसको प्रभु के वचन पर भरोसा करना चाहिए था। लेकिन ये मनुष्य की प्रवृत्ति है, मनुष्य की प्रवृत्ति है कि मनुष्य दिन प्रतिदिन बदलता चला जाता है, उसकी सोच बदल जाती है, उसके विचार बदल जाते हैं। जैसे जैसे हालात उसके सामने आते हैं कि तंगी आए, मुसीबत आए, दुख आए, परेशानी आए, उलझन आए, बीमारी आए, जब जब कुछ भी है ना ऐसी घटनाएं घटित होती हैं, तब तब उसके विचारधारा बदल जाती है। और फिर वो परमेश्वर जिस मकसद के साथ उसको बुलाता है, उस मकसद को वो भूल जाता है और वो फिर दूसरे ही रास्ते पर चलने लगता है, वापस लौटने लगता है इस पतरस के जैसे। और वो अकेला नहीं होता है, बल्कि वो और दूसरे चेलों को भी क्या करता है, उनको अपनी तरफ खींचने का प्रयत्न करता है। और ऐसा नहीं है कि सारे चेले गए। आप देखें कि यीशु मसीह के 12 चेले थे, 12 के 12 नहीं गए, लेकिन कुछ चेले तो उसके साथ चले गए। कितनी अजीब सी बात है। उसके मन में आया होगा प्रभु नहीं रहा, प्रभु तो क्रूस पर चढ़ गया, जिंदा हो गया, हमने दर्शन भी कर लिए, ठीक है, लेकिन वो तो अब हमारे साथ नहीं रहता है, अब क्या करें? मेरे और आपके जीवन के अंदर भी यही रहता है। जब मुश्किल आ जाती है, जब परेशानी आ जाती है, तो हम ना सोचने लगते हैं कि अब क्या करें, अब क्या करें। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिर मनुष्य अपनी ताकत लगाता है, अपनी कोशिश करता है और अपने तमाम उन एफर्ट्स का इस्तेमाल करता है जो उसके अंदर होते हैं, और वो तमाम वो क्रियाएं करने का प्रयत्न करता है जिन क्रियाओं को वो पहले कर चुका होता है। सारा ज्ञान लगा देता है, सारी खोज है ना वो करके उसमें है ना फिर से एक पारंपरिक तौर पर जो क्रियाएं कर रहा था उस क्रिया को फिर से करने का प्रयत्न करता है, ताकि वो उस जो मुश्किल का दौर है कि प्रभु अब साथ नहीं है, अब तो है ना क्या है, मुझे ही कुछ करना होगा। पतरस एक अच्छा मछुआरा था, उसके जो चेले थे वो भी एक अच्छे मछुआरे थे, उनके अंदर भी है ना एक खूबी थी, सब के सब एक अच्छे मछली पकड़ने वाले थे। और जब हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह के ये चेले पतरस के साथ वहां पर गए, तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह भी आ जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह दर्शन देते हैं और उसके बाद यीशु मसीह दर्शन दे करके वो 5वें पद में कहते हैं, इस पर यीशु ने उनसे कहा, बच्चों तुम्हें मछलियां नहीं मिली? उन्होंने उत्तर दिया नहीं। और उसने उनसे कहा, नाव के दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। नाव के दाहिनी तरफ जाल डालोगे तो तुम क्या करोगे? मछलियां पाओगे।
इसलिए उन्होंने जाल डाला, तब मछलियों की अधिकता के कारण वे खींच न सके। उस चेले ने उससे जिससे यीशु प्रेम करता था पतरस से कहा, यह तो प्रभु है। इसलिए जब समौन पतरस ने यह सुना कि यह प्रभु है तो उसने अपना अंगरखा पहन लिया, क्योंकि काम के कारण कुछ भी पहने न था। मेरे अजीजों, हम लोग भी इसी तरीके से नंगे हो जाते हैं, अपनी विचारधारा से, अपनी सोच से, कि हम प्रभु के समक्ष खड़े होने के लायक नहीं रह जाते। क्यों? क्योंकि अब हम क्या करें, इस उलझन में फंस जाते हैं। मेरे अजीजों, यहाँ पर देखें कि उनके पास सारे एफर्ट्स थे, वो अच्छे क्वालिफाइड थे, मतलब उनके पास टैलेंट था मछली पकड़ने का, क्योंकि बचपन से लेकर के वो जब तक प्रभु यीशु मसीह के शिष्य नहीं बने थे, उन्होंने एक ही काम किया था, और वो केवल मछली पकड़ने का काम किया था। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह के साथ थे तो उन्हें चिंता नहीं थी कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, किस तरीके का हमारा जीवन होगा, और वो यीशु के पीछे चल दिए, यीशु के साथ साथ चल दिए, और उनके पास एक नया आनंद था, एक नई शांति थी, उनके जीवन के अंदर उद्धार था। लेकिन एक दिन आता है जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा दिया जाता है, फिर उसके बाद वो दफना दिया जाता है, फिर वो मुर्दों में से जी उठता है, फिर उसके बाद वो औरतों को दिखाई देता है, उनको दर्शन देता है, उसके बाद वो चेलों को दर्शन देता है। लेकिन फिर भी है ना उस प्रभु को नहीं समझ पाए, फिर भी उस प्रभु को नहीं समझ पाते, और फिर है ना सोचने लगे अब प्रभु हमारे साथ नहीं है। मेरे अजीजों, मैं आपको बता दूं कि जब आप मुश्किल में होते हैं, दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, चिंताओं से घिरे होते हैं, बीमारियों में उलझे होते हैं, तब प्रभु यीशु मसीह आपके साथ होते हैं। उस वक्त में आपकी सहायता करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, लेकिन वो अपने तरीके से करते हैं, आपके और मेरे तरीके से नहीं करते। आपके और मेरे तरीके से वो कोई भी कार्य नहीं करना चाहते, क्योंकि मैं और आप उसके मंत्री नहीं बन सकते, मैं और आप उसको सलाह नहीं दे सकते। वो हमें आशीषित कर सकता है, हमें सब कुछ दे सकता है, हमारे जीवन को बदल सकता है। अब हम क्या करें ये कभी ना सोचें। आप एक बात सोचें, एक ही बात विचार में लेकर के आए कि अब जो कुछ करेगा प्रभु करेगा। अंतर पैदा करें अपने शब्दों में, अपनी विचारधारा में। हम अपने विचारों को उस तरीके से लेकर के आए, हम अपने शब्दों को उस तरीके से बोलें जिस तरीके से प्रभु चाहता है। प्रभु जैसा तू चाहे तो है ना हम प्रभु के साथ हैं। मुझे एक बात याद आती है, प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 15 उसके 5 पद में एक बात बोली जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम उस पद को याद करें, ये यीशु मसीह के चेले जब साथ साथ थे तब उन्होंने ये दृष्टांत बोला था दाखलता और डालियों का, और उन्होंने कहा था कि सच्ची दाखलता मैं हूं, मेरा पिता किसान है, और जो डाली मुझ में है और नहीं फलती वह उसको काट डालता है, और जो फलती है उसको वो क्या करता है, छांटता है। लेकिन 5वें पद में जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बोलता है वो उसको लोग भूल जाते हैं, मैं और आप अक्सर भूल जाते हैं। जानते हैं वो क्या है? वो ये नहीं कहेगा, वो पद हमें ये नहीं सिखाता है कि है ना हम अब क्या करें। वो पद हमें कुछ और करने के लिए बोलता है, वो पद हमें कुछ और शिक्षा देता है। यीशु मसीह उस पद के द्वारा हमें वहां पर लेकर के जाना चाहते हैं जहां पर हमारी सोच खत्म हो जाती है उस एक नई सोच के साथ। क्योंकि वो पद कहता है, वहां पर यीशु मसीह कहते हैं तुम मुझसे अलग होकर के कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ भी मतलब कुछ भी। आप चाहे कुछ भी करने का प्रयत्न करें, नहीं कर सकते, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के बगैर हम इस संसार के अंदर कुछ कर ही नहीं सकते। अगर हमने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लिया है तो हम देखते हैं कि यहाँ पर इनके पास टैलेंट है, इनके पास सब कुछ है। ये ना अच्छे पारिवारिक तौर पर अपने परिवार के अंदर उसका भरण पोषण जो कर रहे थे वो मछली पकड़ने के द्वारा ही कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, लेकिन उनका टैलेंट काम नहीं आता है, उनके ना खूबी काम नहीं आती है, और वो पूरी रात मेहनत करते हैं और कुछ भी नहीं पकड़ पाते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि यीशु से अलग थे, यीशु से अलग थे।
उनको भरोसा करना चाहिए था जब उन्होंने बोला था कि यीशु मैं तीसरे दिन जिंदा हो जाऊंगा, और उनको विश्वास करना चाहिए था, यकीन करना चाहिए था कि मैं तुम्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा। अगर उसने कहा है कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, हमें विश्वास करना चाहिए था, उन चेलों को विश्वास करना चाहिए कि वो कहते हैं मैं तुम्हें एक सहायक भेजूंगा, सहायक दूंगा जो तुम्हारी सहायता करेगा। यीशु के शब्दों पर जरा विचार तो करें। यीशु ने अपने जीवन काल में जब वो इस पृथ्वी पर चलते फिरते थे तो हर एक बात को स्पष्ट रूप से उन्होंने बोला है, एक एक बात को समझाया है, एक एक बात को बोला है, लेकिन हम उस वचनों को तो अनदेखा कर जाते हैं। अपनी बुद्धि, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके हम तमाम उन क्रियाओं में लग जाते हैं जो क्रियाएं हमें अपने जीवन के लिए अच्छी लगती हैं, या ऐसा लगता है कि अब मैं ये कर सकता हूं। तो मेरे अजीजों, बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझसे अलग होकर के कुछ भी नहीं कर सकते। यीशु मसीह कहते हैं इस बात को, ये मैं नहीं कह रहा, यीशु मसीह कहते हैं। यीशु मसीह ने कहा कि यदि तुम मुझ में बने रहो, यदि तुम मुझ में बने रहो। अगर उसी पद में आगे पढ़ते हैं हम, उसी यूहन्ना 15 के अंदर, तो वो 7वें पद में कहते हैं यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरे वचन तुम में बने रहें, तो कंडीशन है, कंडीशन है, तो जो कुछ तुम मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। और मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लेकर के आओ। वो हमें इस दुनिया के अंदर फलदायक वृक्ष बनाना चाहता है, उजाड़ वृक्ष नहीं, क्योंकि उजाड़ वृक्ष को जिस पर फल नहीं लगते उसको तो वो काट डालने के लिए बोलता है। उस अंजीर के वृक्ष पर फल नहीं थे, उसको श्राप दे दिया कि तुझ में कभी फल ना लगे, और वो सूख गया। इसका मतलब परमेश्वर के वो फल हमारे अंदर आने चाहिए। हम ना उन फलों की बात करते हैं, हम ना कहते हैं विश्वास, धीरज, ये सारे जो आनंद, प्रेम, मेल, ये सब है ना फल है, लेकिन वो फल व्यवहारिक रूप में भी नजर आए, तब तो जाकर के वो हमारा जीवन प्रभु के योग्य बनने पाए। और मेरे चीजों, इस बात को ध्यान में रखिए कि यीशु मसीह ने आपको और मुझको इस संसार के अंदर इसलिए चुना है कि हम बहुत सा फल लेकर के आए, और वो फल तभी आएगा जब हम उसमें बने रहेंगे, उसकी इच्छा के अनुसार कार्य करेंगे, हम ठहरे रहेंगे। सबसे बड़ी बात है ठहरे रहना, इस दुनिया के अंदर नहीं बल्कि प्रभु में ठहरे रहना, इंतजार करना, धैर्य करना, धीरज रखना। क्योंकि जो व्यक्ति विश्वास करता है उसको धैर्य रखने की आवश्यकता है, और जब धैर्य रखता है तो परमेश्वर उसको अवश्य देता है। अगर ये धैर्य रखते तो मैं आपको बता सकता हूं कि चेले जो हैं वो ये नहीं सोचते कि अब क्या करें, आओ हम मछली पकड़ने को चले, फिर से वही काम करें। नहीं, प्रभु ने हमें एक नया काम दे दिया, प्रभु ने हमें एक नई सोच दे दी, नई विचारधारा दे दी, नया आत्मा दे दिया, नया मन दे दिया। सब कुछ तो नया कर रहा है, वो धीरे धीरे करके अंश अंश करके बदल रहा है, हमें हमारी विचारधारा को बदलता है। वो जब हम प्रभु में नहीं थे, प्रभु में से दूर थे, तब हमारी विचारधारा क्या थी, और उस विचारधारा को धीरे धीरे करके उसने बदला। लेकिन जैसे ही दुख आते हैं, मुसीबत आती है, परेशानी आती है, और हमें लगने लगता है कि प्रभु हमारे साथ नहीं है, प्रभु हमसे दूर हो गया है, हम तुरंत क्या करते हैं, हम सोचने लगते हैं कि अब क्या करें। अजीजों, अब तो एक ही काम करना पड़ेगा, और वो ये है कि प्रभु की उपस्थिति में आना पड़ेगा। और जब हम प्रभु की उपस्थिति में आ जाते हैं तो प्रभु हमारी सहायता करते हैं। और यहाँ पर चेलों को देखते हैं कि उन्होंने उनसे पूछा कि तुमने क्या पकड़ा है, तो कहते हैं हमने कुछ भी नहीं पकड़ा। और तब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं ठीक है, चलो दाहिनी तरफ जाल को डाल दो। और जानते जैसे उन्होंने दाहिनी तरफ को जाल को डाला, इतनी मछलियां आई कि उसको खींच नहीं पाए। हालेलुया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जब प्रभु आपको देगा तो उसको संभाल नहीं सकते, क्योंकि प्रभु के पास भरपूरी के साथ होता है। चाहे वो चंगाई है, चाहे वो आपका आनंद भरा जीवन है, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो, वो बहुतायत के साथ देता है। 5 रोटी और 2 मछलियां थी,
उन 5 रोटी और 2 मछलियों के ऊपर भरोसा चेले नहीं कर रहे थे। थोड़ा है, इतनी बड़ी भीड़ को कैसे खिलाएंगे, कहां से है ना हम इस भीड़ का इंतजाम करेंगे खाने का। लेकिन जानते हैं प्रभु ने क्या कहा, इनको पंक्ति में बिठा दो। चेलों ने उस वक्त में आज्ञा को मान लिया, और जैसे ही आज्ञा को माना, लोगों ने पंक्ति में बिठा दिया, और प्रभु ने उन्हीं 5 रोटी और 2 मछली को आशीषित किया। उसी पर आशीष थी, और रोटियां नहीं मिलाई उसने। उन रोटियों के अंदर और रोटियां नहीं मंगा करके इस्तेमाल की, बल्कि उन्हीं 5 रोटी और 2 मछली को आशीषित किया, और उन्हीं रोटियों को वो क्या करता रहा, बांटता गया। ये लो रोटी, उसने एक को पकड़ाई, दूसरे ने तीसरे को पकड़ाई, चौथे ने, 5वें ने, 6ठे ने, और इस तरीके से रोटियां बढ़ती चली गई। और आप देखें कि अंत में 12 टोकरे मिलते हैं। अजीजों, ये आप जान लें कि अब क्या करें, ये विचारधारा हमारे जीवन के लिए अच्छी नहीं है। हम उन चेलों के जैसे नहीं, लेकिन इसी पत्रस को देखें कि क्योंकि इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन के अंदर काम नहीं कर रहा है। अगर पवित्र आत्मा काम करेगा तो हमें ये सोचने पे मजबूर ही नहीं करेगा कि अब क्या करें, क्योंकि जब तक पवित्र आत्मा नहीं है तब तक हम उससे दूर और रह करके दूसरी बातों की तरफ मन लगाएंगे। क्योंकि जब पवित्र आत्मा आ जाता है तो यही पतरस खड़े होकर के बड़े चैलेंज के साथ कहता है, मैं उस यीशु का प्रचार करता हूं जिसको तुमने क्रूस पर चढ़ाया है। अब उसको चिंता नहीं है खाने की, अब उसको चिंता नहीं है मार खाने की, अब उसको चिंता नहीं है जेल जाने की, अब उसको चिंता नहीं है तिरस्कार रहने की, अब उसको चिंता नहीं है किसी बात की। अब तो केवल और केवल एक बात वो जानता है कि परमेश्वर मेरे साथ है, यीशु मेरे साथ है। वो जो वादा करके गया था, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, तो नहीं छोड़ूंगा। थोड़े समय के लिए मैंने तुझे छोड़ दिया था, फिर से दया करके मैंने तुझे अपने पास बुला लिया। हालेलुया। वो थोड़ा सा वक्त होता है, प्रभु परमेश्वर के वचन के मुताबिक अगर हम पढ़ें, क्योंकि कुछ समय के लिए शायद हमें थोड़े समय के लिए प्रभु इसलिए छोड़ता है ताकि हम इन परीक्षाओं में स्थिर रहेंगे या नहीं रहेंगे, इन परीक्षाओं में हम अपने जीवन को चला पाएंगे नहीं चला पाएंगे, हमारे विश्वास की परख हो जाती है। और ये हमारे विश्वास की परख हमें जीवनदायक एक सांस देती है, आत्मा देती है। और जानते हैं वो आत्मा हमें बल है, वो आत्मा जो हमारे अंदर काम करने लगता है, तो उस आत्मा के द्वारा हम जीवंत होते हैं। क्योंकि परमेश्वर के आत्मा का सामर्थ्य हमें फिर ये कहने के लिए मजबूर कर देता है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं, केवल प्रभु के साथ रह करके, इस दुनिया के साथ रह करके नहीं, दुनिया के तरीके से नहीं, बल्कि परमेश्वर के आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के आत्मा के तरीके से। और आपको फिर वो बहुतायत के साथ इस्तेमाल करना चाहता है, फिर वो आपको बहुतायत के साथ इस्तेमाल करता है। पतरस को देखें कि इस पतरस ने एक बार ना गलती की, लेकिन उसके बाद प्रभु का इंतजार किया, और पेंतेकोस्त के दिन जब पवित्र आत्मा आ गया तो उसके बाद वो ही पतरस खड़े होकर के यीशु के नाम का प्रचार करता है, और 3000 लोगों को प्रभु की तरफ आने के लिए वो प्रेरित करता है, और प्रभु के ऊपर भरोसा करते हैं। और पहले दिन ही की जो कलीसिया है वो 3000 की है, लेकिन किसके साथ? प्रभु के साथ, क्योंकि उससे अलग होकर के तो वो एक मछली नहीं पकड़ पाया। इसलिए अजीजों, जब भी कभी आपके जीवन के अंदर ऐसा लगे कि अब क्या करूं, तब आप एक ही बात सोच लें कि एक ही काम करना है, और वो है प्रभु के साथ रहना, प्रभु के साथ रहना, प्रभु से बात करना, और प्रभु को पहला स्थान देना। क्योंकि जो लोग पहला स्थान प्रभु को दे देते हैं, वो लोग हमेशा परमेश्वर के द्वारा आशीषित होते चले जाते हैं। प्रथम स्थान जो है वो यीशु मसीह का होना चाहिए, परमेश्वर का होना चाहिए। अगर हम 10 हुक्मों को पढ़ें तो वहां पर भी यही बात है। जब यीशु मसीह से 2 आज्ञाओं के विषय पूछा, 2 आज्ञाएं बता जो बड़ी हैं, तो वहां पर भी देखें तो पहली आज्ञा जो है वो यही है, तू अपने सारे दिल, सारी जान, सारी अक्ल और सारी ताकत से अपने खुदा से मोहब्बत रख। जब पहली हुक्म को ही नहीं मान रहे तो आशीषित कैसे होंगे?
दुख कैसे दूर होंगे, कैसे हमारे जीवन से ये शब्द निकल करके भागेगा कि अब क्या करें। फिर आपको ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि अब क्या करें। फिर तो परमेश्वर अपने आप रास्ते बनाता चला जाएगा, और फिर परमेश्वर जब रास्ते बनाएगा आप सोच भी नहीं पाएंगे, और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को आप आनंद में पाएंगे, और आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह होगा, और परमेश्वर आपको पूरी रीति से सुरक्षित रखेगा। इसलिए एक बात ध्यान रखें, यीशु आपके बीच में है, वो आपको छोड़ करके कभी नहीं जाता, वो आपके मध्य रहता है। जब आप उसको पुकारेंगे तब वो आपकी आवाज़ को सुनेगा, और आपकी आवाज़ को सुन करके आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर वो देगा। प्रभु आप सबको आशीष दे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।